स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हो रही है इस वक्त। यहाँ पर कुछ वॉरशिप दिख रहे हैं, सबमरीन दिख रहा है और ये एक मैप है। मैप किसका है? वेनेजुएला का है। वेनेजुएला में क्या चाइना और अमेरिका दोनों आमने सामने आ रहे हैं। वहीं अमेरिका ने सेना भेजना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी बात ये है क्या होने जा रहा है इस देश में। चाइना के ऊपर सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा और इन सब के बीच में चाइना भारत को कह रहा है कि अगर हम तुम साथ रहे तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं आएगी एशिया में। जानेंगे क्या कुछ बदलाव हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में एक देश देख रहे हैं। ये देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और बहुत सारे लोगों ने भुला दिया। पर आपको बता दूं, दुनिया में ये वो देश है जिसके पास तेल का बहुत बड़ा खजाना है। कितना बड़ा खजाना? इसे ना एक एनिमेशन के द्वारा थोड़ा समझते हैं कि किस देश के पास कितना बड़ा ऑयल रिजर्व है। जो ये नए आंकड़े नहीं है, कुछ पुराने आंकड़े ही हैं, लेकिन उसके आधार पर ही अगर आप देखेंगे तो दुनिया में तेल कहाँ कहाँ है। गुयाना में है, अल्जीरिया में है, ब्राज़ील में है। और ये जो एनिमेशन है, ये एनिमेशन बता रहा है कि और कौन कौन से देश में है। इसके अलावा कतर में, चाइना में $26 बिलियन। इसके बाद अगर देखें तो कजाकिस्तान, नाइजीरिया, ये इस रफ्तार में बढ़ते जा रहे हैं। और इसके बाद अमेरिका, लीबिया के बाद अगर चले तो ये कौन है जो इतनी ऊंचाई पर चढ़कर बैठा हुआ है? रूस के बाद यूएई के ऊपर कुवैत और कुवैत के ऊपर सोमालिया। इनके पास दुनिया के इतने ज़्यादा रिजर्व हैं तेल के। इसके बाद कौन है? ये है इराक। और ये कौन है? ये जिसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, ये है कनाडा, 170 बिलियन बैरल। इसके अलावे इससे भी अधिक ईरान, 208 बिलियन बैरल। और इसके बाद कौन है? यहाँ पर है सऊदी अरब, 258 बिलियन बैरल। और ये है खंबा जो सबसे ऊंचा है, वेनेजुएला, 303 बिलियन बैरल। ये दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व रखने वाले देश हैं। लेकिन समस्या क्या है? प्रतिबंधों ने इनको खोखला कर दिया और प्रतिबंधों ने इनको इस तरीके का बना दिया कि ये चाइना के शरण में चले गए। अब इसका ना एक बड़ा उदाहरण देखिए। अगर बात करें वेनेजुएला की करेंसी, ये वेनेजुएला की करेंसी देख रहे हैं आप, इसमें आपको ना बड़े बड़े नंबर देखने को मिलेंगे। ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई खिलौना है। खिलौना ही है, लेकिन वेनेजुएला की करेंसी से बनाया गया खिलौना है। ये स्थिति है यहाँ की। बोरियों में लेकर करेंसी जाओ और थैले में लेकर सामान आओ। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है अमेरिका के प्रतिबंध। वेनेजुएला को अमेरिका के प्रतिबंधों ने ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया। अब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में क्या दुश्मनी है? बहुत बड़ी और बहुत पुरानी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। पर फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि ये कहानी एक बार फिर से निकल कर आ रही है सामने। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, ये मादुरो के ऊपर ये आरोप लगा है कि ये असल में चुनाव नहीं जीते हैं। इनके विरोधी ने चुनाव जीता था। इन्होंने चुनाव को एक तरीके से अपने पक्ष में कर लिया तानाशाही से। ये आरोप इनके ऊपर लगते हैं। साथ ही साथ वेनेजुएला के ऊपर आरोप लगता है कि वेनेजुएला एक माध्यम बन गया है अमेरिका में नशीली पदार्थों को भेजने का। वेनेजुएला चूंकि इसकी लोकेशन इस तरह की है, यहाँ पर वेनेजुएला से कथित तौर पर एक ऐसा नेटवर्क चलने लगा है जो नेटवर्क अमेरिका में ड्रग्स वगैरह की सप्लाई करता है। और ट्रम्प प्रशासन क्या हो गया है? ट्रम्प प्रशासन ड्रग्स को लेकर बहुत ज्यादा हावी है, आक्रामक है। ये इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना चाहते हैं जो अमेरिका के लिए
हानिकारक है उस नेटवर्क को पूरी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। अब इसी बीच ये देखने को मिला है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में तनातनी काफी बढ़ गई। सबसे पहले तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के ऊपर, मदुरई के ऊपर $50 मिलियन का एक इनाम रख दिया गया कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। ये सही में राष्ट्रपति नहीं है और गलत तरह के कामों में शामिल हैं। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ है और इस बदलाव में यहाँ पर 3 वॉरशिप भेजी गई है वेनेजुएला की तरफ। अब पहले शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि ये सब ना सिर्फ थोड़ी सी तनातनी वाली बात है, कोई वैसी बात नहीं है, हल हो जाएगी चीजें, मामला बातचीत से हल हो जाएगा। लेकिन अभी का सीन लगता है थोड़ा अलग। अगर स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखें तो कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अमेरिकी वॉरशिप जिसके ऊपर 2000 मरीन्स हैं उनको भेजा है वेनेजुएला। क्या यहाँ पर कोई युद्ध होगा? अब आगे क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, पर यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ एम्फीबियस वॉरशिप भी यूएस डिस्ट्रॉयर को साथ देने के लिए आ रहे हैं। यानी एक पूरी तानातनी यहाँ शुरू हो चुकी है। अब आपके मन में ख्याल होगा कि मदुरई क्या कर रहे हैं, तो मदुरई ने मिलिशिया संगठनों को, कहा जा रहा है करीब 40 लाख लोग हैं कथित तौर पर, उनको इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका यहाँ घुसपैठ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है और इनके ऊपर आक्रमण कर सकता है। और अमेरिका यहाँ पर हर हाल में जो ड्रग्स का नेटवर्क है उसे तोड़ना चाह रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। कुछ का कहना है कि नहीं, अमेरिका में ड्रग्स के फ्लो की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए अमेरिका का ऐसा करना सही है। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, असली खेल तो यहाँ पर तेल का है, चूंकि तेल का सबसे बड़ा मालिक है वेनेजुएला, तो यहाँ पर तेल पर कहीं ना कहीं नजर है सुपर पावर्स। अब इस बीच चाइना भी यहाँ कूद गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स का। चाइना ने ये कहा है कि भाई तुम जो कर रहे हो ये गलत है, किसी दूसरे देश के संप्रभुता पर हमला है, इस तरीके से किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में घुसने की कोशिश कर रहे हो, वो ये ठीक नहीं है। चाइना ने फिलहाल निंदा करी है और निंदा करने के पीछे कारण क्या है? चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर ऑयल रिफाइनिंग के काम करती है और चाइना और वेनेजुएला के बीच में अच्छे संबंध भी है। चाइना वो देश इस वक्त है जो रूस से भी तेल खरीदता है, ईरान से भी तेल खरीदता है, वेनेजुएला से भी तेल खरीदता है और सस्ते में तेल खरीदता है। तो वेनेजुएला में अगर किसी तरीके से अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है तो फिर ये जो तेल का प्रवाह है चाइना को जो सस्ते में मिल जाता है, ये फिर मुश्किल भरा हो सकता है। खैर, अब वेनेजुएला में जो हो रही है चीज, क्या वैसी चीज इधर एशिया में भी हो सकती है? सबसे बड़ी बात यह है ना कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जिसके पास शक्ति है, ताकत है, उसके ऊपर दोष कोई नहीं निकाल सकता है। चाइना क्या चाह रहा है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एशिया के लिए ये चाह रहा है, एशिया के लिए चाइना ये चाह रहा है कि भारत और चाइना मिल कर रहे हैं। इनके राजदूत का कहना है कि एशिया में हम 2 ही इंजन हैं, भारत और चाइना, और अगर हम मिल के रहेंगे तो हमें कोई झुका नहीं सकेगा, हमें कोई बुली नहीं कर सकेगा। और ये बात तो सही है, लेकिन ये बात भी है कि चाइना ही तो फिर बाद में सभी को बुली करना शुरू कर देता है। खैर, आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।